नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर की ओर रुख करने का। खबर मथुरा से, जहां वृंदावन में रामलीला मंचन के पात्रों पर टिप्पणी करने वाले इंद्रदेव महाराज ने श्री राम का पूजन कर फिर से माफी मांगी। जहां क्षत्रिय समाज और धर्माचार्यों ने माफी के बाद मामले का पटाक्षेप किया। बता दें कि व्यास पीठ से रामलीला मंचन के पात्रों पर अमर्यादित टिप्पणी कर विवादों में घिरे महामंडलेश्वर इंद्रदेव महाराज ने बुधवार को वृंदावन में परिक्रमा मार्ग स्थित साक्षी धाम में हुई बैठक में एक बार फिर से क्षमा याचना की। उनके कई बार माफी मांगने के बाद धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र के लोग अब उनके साथ खड़े हो गए हैं। ब्रजमंडल क्षेत्रीय राजपूत सभा के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश सिंह सिकरवार, बिहारी लाल वशिष्ठ आदि लोगों ने इंद्रदेव महाराज द्वारा की गई टिप्पणी पर माफी मांगने के बाद इस मामले को तूल न देने की अपील की है। इंद्रदेव महाराज ने एक बार फिर से ब्रजवासियों, रासाचार्यों, धर्माचार्यों से क्षमा याचना करते हुए इस विवाद को समाप्त करने की अपील की है। क्या कहेंगे? आज हम क्षत्रिय समाज के लोग, सभी समाज के लोग, कल मेरी कई दिन से मैं सुन रहा था, कल इसमें महाराज जी का मेरे पास टेलीफोन गया था। महाराज जी ने कही कि क्षत्रियों का काम होता है माफ़ करने का। तो मैंने कही माफ़ तो क्षत्रियों ने तो अभी आपके साथ कुछ किया नहीं है। ये वीडियो प्रकरण जो कई दिन से चल रहा था, महाराज जी के द्वारा जो कहा गया था सीता जी के और राम जी के बारे में, वो निश्चित रूप से गलत था। हम उनको बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि आपने सही कहा, बिल्कुल गलत था। उसका विरोध हुआ वो भी गलत, और जो विरोध हुआ है, विरोध का ये परिणाम है कि महाराज जी उसमें बार बार माफ़ी मांग रहे हैं। तो आज इसमें हम सब एकत्रित हुए साक्षी महाराज के आश्रम पर। तो उसमें ये निर्णय लिया गया कि महाराज जी व्यक्तिगत किसी के बारे में कुछ कहा नहीं है। महाराज जी ने कहा है सीता जी के बारे में और राम जी के बारे में। उनसे आप माफ़ी मांगिए, नाक रगड़िए, दंडवत करिए, प्रणाम करिए। ये हमारा वो था, तो वो महाराज जी ने आप सभी के चैनलों के माध्यम से उन्होंने किया। एक हमारा सुझाव और प्रस्ताव था कि महाराज जी अपने पैसे से किसी भी महापुरुष की एक प्रतिमा वृंदावन में किसी भी चौराहे पे लगाएंगे, तो उन्होंने यस किया है। ये दो था, और उन्होंने सभी से हाथ जोड़ करके, सभी समाजों से और राम जी से, सीता जी से प्रणाम किया है, पूजा अर्चना की है, दंडवत किया है। तो देखिए, जो आदमी इंसान जिससे गलती होती है उसे माफ़ करने का काम समाज का होता है, और क्षत्रियों ने हमेशा कुर्बानी दी है। जो गलती करता है उसे दंड भी देता है और माफ़ भी क्षत्रिय करता है। तो आज हमने उनको दरबार में श्री राम जी के, सीता जी के उन्होंने दंडवत प्रणाम करके उन्होंने माफ़ किया है। जिस तरह से अभी जो विवाद चल रहा था उसको किस तरह से आज खत्म करने की कोशिश की गई है, क्या हुआ है यहाँ? आज ये यहाँ क्षत्रिय महासभा और चतुर्वेदी ब्राह्मण रामलीला मंच के जो सदस्य, उनकी सभा हुई है, और आज इस विषय को आज समाप्त पूरी तरह से करने की योजना से ये सभा की गई है, चतुर्वेदी रामलीला कलाकारों की तरफ से और क्षत्रिय महासभा की तरफ से। तो भगवान सीताराम के मंदिर में ये सभा यहाँ हुई है, और उनके चरणों में आज जो है पूजा करके, साष्टांग दंडवत करके, अपने जो शब्द थे मेरे उनके प्रति या कलाकारों के प्रति, उसको क्षमा याचना भगवान करें, ऐसे शब्द दोबारा मेरी वाणी से कभी ना निकलें, वो याचना आज की गई है। और आशा की गई है कि आज के बाद इस प्रकार के जो विवाद करने के लिए बढ़ावा जो दे रहे हैं वो लोग अब ना करें, क्योंकि भगवान के शरणागति ये शब्द आज हो गया है। जिस तरह से बाकी के लोग जो विरोध कर रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो जो विरोध कर रहे हैं, मैं यही कहूँगा कि अब समझिए क्षमा याचना मीडिया के द्वारा सार्वजनिक भी हो गई थी दूसरे ही दिन। उसके बाद में रासलीला रामलीला के कलाकारों के बाद सामने भी हो गया था ये क्षमा याचना, और आज फिर भगवान श्री राम जी के मंदिर में राम जी के चरणों में ही ये सब हो गया। तो अब मुझे लगता है कि विरोध जो है पूरी तरह उनको रोक देना चाहिए, जो लोग इसमें बढ़ावा दे रहे हैं। और मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, केवल विवाद बढ़ेगा और नुकसान होगा। तो मैं चाहूँगा कि अब ये ठीक नहीं है, जब भगवान के शरणागति हो गया विषय, तो अब ये समाप्त होना चाहिए। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता वेद प्रकाश सारस्वत की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।